हेलो गाइज़, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ अर्जुन एस पवार। गाइज़, आज हम लोग बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस के बारे में। गाइज़ इससे पहले हम लोगों ने मीन डेविएशन को पूरा कंप्लीट किया है और हमने सीखा कि जो मीन डेविएशन होता है वो मीन, मीडियन एंड मॉड तीनों की हेल्प से हम लोग उसको फाइंड कर सकते हैं। गाइज़ आज हम लोग बात करने वाले हैं गाइज़ स्टैंडर्ड डेविएशन की, और ये ध्यान रखना गाइज़, स्टैंडर्ड डेविएशन केवल ओनली मीन की हेल्प से फाइंड किया जा सकता है। जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है गाइज़ वो केवल अबाउट द मीन, गाइज़ मीन की हेल्प से ही स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड किया जा सकता है गाइज़। ओके गाइज़, तो ये आपको ध्यान रखना है गाइज़। ओके गाइज़, तो यानी स्टैंडर्ड डेविएशन केवल एक से निकलता है, वो भी मीन की हेल्प से निकलता है। यानी जहाँ पर हम लोग मीन का एवरेज निकाल कर उसका स्क्वायर रूट को अप्लाई करेंगे गाइज़, तो वहाँ पे हमें फाइंड हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके गाइज़, तो वहाँ से हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड कर लेते हैं गाइज़। ओके, तो गाइज़ हम लोग फिर से वो समझेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जो मीन होता है वो तीन मेथड से निकलता है। फर्स्ट डायरेक्ट मेथड, दूसरा एज्यूमिंग मेथड, तीसरा स्टेप डेविएशन मेथड। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि स्टैंडर्ड डेविएशन भी तीनों मेथड से गेट किया जा सकता है। ओके गाइज़, तो इसके लिए फिर से हम लोग वही प्रोसेस अपनाने वाले हैं। यानी इसकी तीन सीरीज होगी गाइज। कौन कौन सी सीरीज? इंडिविजुअल, डिसकंटिन्यूअस एंड कॉन्टिन्यूअस। तीन मेथड हो गए गाइज, डायरेक्ट मेथड, एज्यूमिंग मेथड एंड शॉर्टकट मेथड का दूसरे नंबर वाला पॉइंट जिसको हम बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। क्योंकि शॉर्टकट मेथड दो तरीके के होते हैं, एक एज्यूम का और एक स्टेप डेविएशन मेथड का। एज योर चॉइस, फिर आप किसी भी मेथड से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके गाइज, तो गाइज समझते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन को, इन्हें जिसको हम लोग इन शॉर्ट फॉर्म एसडी बोलते हैं, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं गाइज सिग्मा से। किससे डिनोट करेंगे गाइज? सिग्मा से। ये सिग्मा होता है गाइज, इससे हम लोग इसे डिनोट करते हैं। ओके गाइज, तो अब बात करते हैं गाइज स्टैंडर्ड डेविएशन की। ओके गाइज, लेट्स सी गाइज। आइए गाइज समझते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशंस के बारे में। गाइज देखिए गाइज, तीन तरह की सीरीज हमने डिस्कस की, इंडिविजुअल, डिसकंटिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस। तीन तरह के मेथड्स होते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड करने के, डायरेक्ट, एज्यूम, स्टेप डेविएशन मेथड। ओके गाइज, तो गाइज सबसे पहले मैं बात करता हूँ डायरेक्ट मेथड। जब भी हम लोग डायरेक्ट मेथड से स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड करेंगे तो सिग्मा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय एन। ध्यान रखेंगे गाइस, यहाँ जो एक्स बार है डायरेक्ट मेथड से आप लोग मीन निकाल रहे हो तो डायरेक्ट मेथड से मीन निकालेंगे। ओके गाइस, जैसे आप लोग मीन निकालते हो डायरेक्ट मेथड से, जो मीन निकल कर आएगा उसे एक्स आई में से एक्स बार के साथ माइनस कर देना, जो आएगा उसका सिग्मा का, क्योंकि इसने लिखा होल स्क्वायर, तो एक्स आई में से एक्स बार को माइनस करते चलना, फिर जो आते रहेंगी टर्म्स उनका स्क्वायर करना, जो स्क्वायर करके आएंगी उनका सिग्मा कर देना, सिग्मा कर कर उसके नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर देना, डिवाइड करके जो आएगा उसका स्क्वायर रूट फाइंड करना, जो स्क्वायर रूट फाइंड करके आएगी वो फाइनल वैल्यू आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन की आएगी। मीन डेविएशन में मॉडुलस अप्लाई करते थे गाइस, स्टैंडर्ड डेविएशन में होल स्क्वायर अप्लाई करते हैं गाइस। ओके गाइस, तो इसे एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। कोई राइटर इसी पॉइंट को एक्स आई माइनस एक्स बार को गाइस सिग्मा डी स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई एन, यानी डी भी लिख सकते हैं, डोंट वरी। डी का मतलब क्या होता है? एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ठीक है ना, यानी सिग्मा डी स्क्वायर, डी का मतलब एक्स आई माइनस एक्स बार। ओके गाइस, आई होप अब आप बात आपको क्लियर हो रही होगी गाइस। ओके गाइस, सेम डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूट में सिग्मा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई। ओके गाइस, ये डिसकंटिन्यूअस सीरीज के बारे में बात है। कंटिन्यूअस सीरीज में कैसे काम करेंगे? सेम एज इट इज फॉर्मूला, सिग्मा स्क्वायर रूट सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई। कोई राइटर इसे लिख देता है सिग्मा एफ आई डी आई का स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई, या सेम यही फॉर्मूला फिर से रिपीट किया गया कॉन्टिन्यूअस में, सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई
डी आई का स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई। डी आई का मतलब एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ये हमेशा ध्यान रखेंगे गाइस। ओके गाइस, यहाँ तक बात अब आपको आई होप क्लियर होगी गाइस। अब गाइस बात करते हैं एज्यूम मीन मेथड पे, यानी शॉर्टकट मेथड पे। शॉर्टकट मेथड की हेल्प से आपको क्या फाइंड करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो गाइस फाइंड करने का जो सिंपल सा इसका एक प्रोसेस है गाइस स्टैंडर्ड डेविएशन का, जब हम शॉर्टकट में फाइंड करेंगे गाइस तो सिग्मा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट गाइस सिग्मा, ध्यान रखेंगे गाइस, डी आई स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई एन माइनस सिग्मा डी आई अपॉन एन का होल स्क्वायर। गाइस ये जो यहाँ पे डी आई है इसे डेविएशन कॉल करते हैं और इसकी वैल्यू होती है एक्स आई में से ए मतलब किसी भी नंबर को एज्यूम करना। ओके गाइस, तो ये एज्यूम वाला प्रोसेस होता है। यहाँ तक आई होप बात अब आपको क्लियर होगी गाइस। तो एज्यूम मीन मेथड की हेल्प से स्टैंडर्ड डेविएशन, जब क्वेश्चन इंडिविजुअल सीरीज का, इंडिविजुअल का मतलब गाइस टर्म्स का क्वेश्चन है, तो आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा डी आई स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई एन माइनस सिग्मा डी आई अपॉन एन का होल स्क्वायर। गाइस जब आप बात करते हैं डिसकंटिन्यूअस का इट मीन्स जब आपको टर्म्स एंड फ्रीक्वेंसीज दोनों गिवन हो, तो फॉर्मूले बस आपको करना क्या है, एज इट इज फॉर्मूला रहेगा, बस इसमें एफ से प्रोडक्ट हो जाएगी, सिग्मा एफ आई डी आई का स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई माइनस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई का होल स्क्वायर गाइस। ओके गाइस, इन सबको कैलकुलेट करके उसका स्क्वायर रूट निकालना है। ओके गाइस उसके बाद सेम एज इट इज, जब कॉन्टिन्यूअस सीरीज हो, कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसीज का क्वेश्चन है, तो गाइस सिग्मा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट सिग्मा एफ आई डी आई का स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई माइनस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई का होल स्क्वायर। ये गाइस इसका फॉर्मूला होता है शॉर्टकट मेथड का एज्यूमिन मेथड में स्टैंडर्ड डेविएशंस को फाइंड करने का प्रोसेस। ओके गाइस, बात करते हैं गाइस अब स्टेप डेविएशन के बारे में बात करते हैं। तो टर्म्स पे कभी अप्लाई नहीं करते हम लोग इसे, हमेशा डिसकंटिन्यूअस एंड कॉन्टिन्यूअस सीरीज पे अप्लाई होगा, और दोनों के लिए गाइस सेम फॉर्मूला होता है। दोनों के लिए गाइस क्या होने वाला है, सेम फॉर्मूला अप्लाई होने वाला है दोनों के लिए। मतलब जब आपको टर्म्स एंड फ्रीक्वेंसीज गिवन हो या क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसीज गिवन हो, तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, स्क्वायर रूट सिग्मा एफ आई यू आई का स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई माइनस सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई का होल स्क्वायर इनटू एच। ओके गाइस, ये वाला फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे, जहां पर यू आई का मीनिंग होता है गाइस एक्स आई में से ए को माइनस करके डिवाइड कर देना है एच मतलब विथ से, यानी कितने का गैप चल रहा है गाइस। यानी जैसे आप लोगों ने मीन वाला टॉपिक देखा था गाइस, जैसे मीन की जो वीडियोस देखी थी आपने, मीन की वीडियोस में मैंने तीनों पॉइंट आपसे डिस्कस किए हुए हैं, शॉर्टकट मेथड भी किया हुआ है वहाँ पे, शॉर्टकट मेथड में एज्यूम मीन मेथड भी, स्टेप डेविएशन मेथड भी और डायरेक्ट मेथड भी, मैंने तीनों मेथड आपसे डिस्कस किए हुए हैं मीन फाइंड करने में। तो गाइज वही प्रोसेस है एज इट इज़। तो जहाँ पे यू आई की वैल्यूज ने बताई है एक्स आई में से ए को माइनस करके डिवाइड बाई क्या कर देना एच। तो गाइज इससे आप पूरा फाइनली क्या गेट कर पा रहे हैं गाइज, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर पा रहे हैं गाइज। अब आपके पास चॉइस होगी कि एग्जामिनर ने आपके यहाँ पे कि केवल ये लिख के दे दिया क्वेश्चन की फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन, तो आपके पास चॉइस है कि आप उस क्वेश्चन को डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करना चाह रहे हैं, एज्यूम मीन मेथड वाले कॉन्सेप्ट से सॉल्व करना चाह रहे हैं, या स्टेप डेविएशन वाले मेथड से उस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाह रहे हैं, एज योर चॉइस गाइज। यदि एग्जामिनर ने साफ साफ इंडिकेट कर दिया कि भाई जो मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए वो बाय द स्टेप डेविएशन मेथड की हेल्प से चाहिए, तो फिर आपको उसी से ही क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। यदि एग्जामिनर लिखा केवल शॉर्टकट मेथड की हेल्प से गेट कीजिए, तो शॉर्टकट मेथड की हेल्प से एज योर चॉइस इसको अप्लाई कीजिए या इसको अप्लाई कीजिए। बट एनसीईआरटी में शॉर्टकट मेथड में जो बताया गया है गाइस, वो स्टेप डेविएशन को बताया गया है।
ओके गाइज, तो जबकि शॉर्टकट मेथड में दोनों पॉइंट आते हैं गाइज, एज्यूम इन मेथड भी आता है और स्टेप डेविएशन मेथड भी आता है। ओके गाइज, तो आई होप गाइज ये टेबल अब आपको समझ में आ गई होगी गाइज। ओके गाइज, अब गाइज जो हेडिंग थी हमारे पास वो थी स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस। वेरिएंस क्या हो गया गाइज? वेरिएंस का मतलब हो गया गाइज केवल जो स्टैंडर्ड डेविएशन आप निकालेंगे उसका स्क्वायर कर देना, यानी जितने भी आपने रूट लगा रखे हैं उन रूट से फ्री कर दो फॉर्मूले को। जैसे आप रूट से फ्री कर दोगे यानी सिग्मा का स्क्वायर बन गया, तो वो सभी वैल्यूज किस में कन्वर्ट हो जाएंगी गाइस? वेरिएंस में कन्वर्ट हो जाएगी। बस ये है वेरिएंस आपके पास। आई होप गाइस अब आपको बातें यहाँ पे क्लियर हो गई होगी गाइस। ओके गाइस, तो गाइस आइए समझते हैं एक एग्जांपल की हेल्प से, जिसमें आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ओनली केवल डायरेक्ट मेथड को। ओके गाइस, लेट्स सी गाइस। ओके गाइस, तो गाइस समझते हैं एग्जांपल को। क्वेश्चन में क्या कह रहा है गाइस? फाइंड द मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। फाइंड करना है ऑफ द गिवन नंबर्स का। हमसे मीन भी पूछ लिया, वेरिएंस भी पूछ लिया, स्टैंडर्ड डेविएशन भी पूछ लिया गाइस। तो गाइस समझते हैं तीनों के बारे में। ओके गाइस, तो सबसे पहले मीन फाइंड करें गाइस। क्वेश्चन किस टाइप का है गाइस? आई होप आपको पता लगी गया होगा गाइस। क्वेश्चन में इंडिविजुअल सीरीज है, इट मीन्स टर्म्स गिवन है। तो गाइस मैं इस क्वेश्चन को जो सॉल्व करूंगा वो करूंगा गाइस डायरेक्ट मेथड की हेल्प से। ओके गाइस, तो आज जो हम लोग केवल सॉल्व करने वाले हैं ओनली डायरेक्ट मेथड को अप्लाई करेंगे। ओके गाइस, तो डायरेक्ट मेथड की हेल्प से एक्स बार कैसे निकालते हैं गाइस? सिग्मा एक्स अपॉन एन, यानी जितनी भी टर्म्स है उन सबका सम। 4 + 6 + 10 + 12 + 7 + 8 + 13 + 12 is divided by number of terms 1 2 3 4 5 6 7 8 divided by 8। इन सब का टोटल कर लीजिए गाइस। 72 is divided by 8, 8 9 is 72। एक्स बार की वैल्यू गेट होगी गाइस 9। कितने हुई गाइस? एक्स बार की वैल्यू गाइस 9 गेट होगी, इट मींस मीन गेट हो गया। अब क्या करेंगे गाइस? वेरिएंस गेट करेंगे गाइस। वेरिएंस गेट करने के लिए आपको सबसे पहले टेबल बनानी पड़ेगी गाइस। देखिए, आपको सबसे पहले एक्स आई लिखना होगा। एक्स आई कितना कितना है आपके पास? पहले गाइस देखिए यहाँ पे 4, फिर 6, फिर 10 गाइस, फिर 12, 7, 8, 13 एंड 12 गाइस। उसके बाद आपको करना क्या है गाइस? एक्स आई में से एक्स बार यानी जो आपने मीन निकाला है उसको माइनस कर दीजिए। मीन कितना निकाला है गाइस? 9, इसको माइनस कर दीजिए गाइस। तो 4 - 9 माइनस के 5, 6 - 9 माइनस के 3, 10 - 9 1, 12 - 9 3, 7 - 9 -2, 8 - 9 -1, 13 - 9 आपके पास गाइस 4, 12 - 9 गाइस प्लस के 3। अब आपको करना क्या है गाइस? इसका स्क्वायर कर दीजिए जो आपके पास है एक्स आई - 9 का होल स्क्वायर गाइस। तो गाइस अब इसका होल स्क्वायर करें कितना आएगा? 5 स्क्वायर 25, 3 स्क्वायर 9, 1 स्क्वायर 1, 3 स्क्वायर 9, 2 स्क्वायर 4, 1 स्क्वायर 1, 4 स्क्वायर 16, 3 स्क्वायर 9। ओके गाइस, ये करेंगे आप। अब आपको करना क्या है गाइस? इसका टोटल। तो गाइस इस पूरे का सम, गाइस इस पूरे का जो सम आ गया आपके पास कितना आ गया गाइस? 74 हो गया है। ओके गाइस, तो गाइस अब हम लोग फाइंड करेंगे वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। वेरिएंस फाइंड करने का प्रोसेस होता है सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। ओके गाइस, तो गाइस कितना आ गया आपके पास? टोटल इसकी 74 डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स कितनी गाइस? 8। ठीक है, तो यहाँ से वेरिएंस गेट हो जाएगा। वेरिएंस इट मीन्स सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, 8 से डिवाइड कर दीजिए गाइस। 8 9 जा 72। ओके गाइस, 20 पॉइंट कीजिए, 28 2 जा 16, 48 5 जा 40। तो गाइस ये आ गया सिग्मा स्क्वायर, इट मीन्स वेरिएंस। ओके गाइस, ये तो हो गया वेरिएंस गेट। अब आपको क्या गेट करना है गाइस? इसका स्टैंडर्ड डेविएशन गाइस। तो स्टैंडर्ड डेविएशन गेट करने के लिए आपको क्या करना होगा गाइस? स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर रूट में वैल्यू पुट कर दीजिए 9.25। आई होप गाइस स्क्वायर रूट आपको फाइंड करना आता है डिवाइड मेथड्स, सेल्फ की सेल्फ से प्रोडक्ट करके। कैसे गाइस? याद दिला देता हूँ एक पॉइंट, थोड़ा सा आपको याद आ जाएगा जल्द से जल्द। आपके पास लिखा 9.25, पेयर बनाया करते हैं गाइस राइट से लेफ्ट की तरफ।
इस टाइप का पेयर गाइज। ओके, ये 9 रह गया। सेल्फ की सेल्फ से प्रोडक्ट गाइज, 3 3 9। ओके गाइज, ये पॉइंट है, इस पॉइंट को यहाँ लीजिए। नेक्स्ट पेयर लीजिए, ठीक है गाइज। इसमें जितनी बार आपने यहाँ पे वैल्यू की है उतनी वैल्यूज यहाँ ऐड कर दीजिए। 3 3 से कितना हो गया 6। अब देखिए यहाँ पे यदि मैं एक भी वैल्यूज को ओपन करूंगा, क्योंकि यहाँ मैं एक लिखूंगा तो एक मुझे यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा, तो ये जगह 61 और ये 25, तो वैल्यूज तो नहीं जाने वाली ना। तो क्या करने वाला हूँ गाइज, 0 लगा दीजिए। जब वैल्यूज नहीं कैरी होगी तो 0 कर दीजिए, यहाँ भी 0 कर दीजिए। नेक्स्ट पेयर ले लीजिए गाइज। अब वैल्यूज को कीजिए अप्लाई। तो आई होप गाइज ये 4 टाइम्स लगेगा। कितने टाइम्स लगेगा गाइज, 4 टाइम्स। ओके, 4 4 16 और 6 4 24। ओके गाइज, तो कितना आ गया आपके पास इसका 3.04। तो गाइज जो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन आपको गेट हो गया वो 3.04। आई होप गाइज ये वाला पोर्शन देखो आप लोग 8 क्लास में भी सीखते हो, 9th में भी सीखते हो, 10th में भी सीखते हैं। ओके गाइज, तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा डिवाइड मेथड से हम लोग कैसे गेट किया स्क्वायर रूट को। ओके गाइज, तो गाइज इस तरीके से जब क्वेश्चंस में इंडिविजुअल सीरीज गिवन होती है तो इंडिविजुअल सीरीज की हेल्प से यदि मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना होगा तो सबसे पहले मुझे मीन पता होना चाहिए। मीन गेट होने के बाद गाइज मुझे xi माइनस 9 करना होगा, फिर उसका जो आएगा उसका होल स्क्वायर, चाहे आप डायरेक्ट भी होल स्क्वायर अप्लाई करके कर सकते हैं क्वेश्चन को, फिर उसका सम करके यदि वेरिएंस पूछा है तो सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा xi माइनस x बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाई n का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। अदरवाइज नहीं वेरिएंस पूछा है तो डायरेक्ट इसका स्क्वायर रूट ले दीजिए जैसे हमने नीचे लिया है, क्योंकि जो वेरिएंस की वैल्यू आई है ना आपके पास, उस वेरिएंस की वैल्यू को ही आपने क्या किया, स्क्वायर रूट अप्लाई किया है। ओके गाइस, तो वहाँ से आपने वैल्यू गेट की 3.04। तो इस तरीके से आप स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस गेट कर सकते हैं। ओके गाइस, ये था गाइस आपके पास जब टर्म्स गिवन हो। अब बात करेंगे गाइस जब आपको गिवन हो टर्म्स एंड फ्रीक्वेंसीज। ओके गाइस, लेट्स सी गाइस। गाइस समझते हैं एग्जांपल को, क्या लिखा है, फाइंड द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द फॉलोइंग डेटा। इस डेटा का मुझे वेरिएंस बताना है और स्टैंडर्ड डेविएशन। गाइस हम क्वेश्चन को जब सॉल्व कर रहे हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन को हम सॉल्व कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ मीन, क्योंकि मीन की हेल्प से निकाल सकते हो। सबसे पहले हमें मीन फाइंड करना होगा इस क्वेश्चन का। मीन फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होगा गाइस, क्योंकि डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो मीन भी डायरेक्ट मेथड के लिए क्या करेंगे, fi के xi के साथ प्रोडक्ट कर दिए। गाइस कितना हो गया, 10 30, 15 2 30, 18 5 90, 28 160। ओके गाइस, 25 2 50। अब इस पूरे का क्या कर लीजिए गाइस, टोटल। गाइस सिग्मा fi का टोटल आपके पास आ गया गाइस 8 to 10 5 15, 15 और 2 17, 17 और 3 20। सिग्मा fi का टोटल गाइस आ गया 20 एंड सिग्मा fi xi का टोटल आ जाएगा गाइस 360। इस पूरे को जब आप ऐड करेंगे कितना आ जाएगा गाइस, 360। अब आपको करना क्या गाइस, x बार की वैल्यू आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा fi xi डिवाइड बाई सिग्मा fi। इट मीन्स 360 डिवाइड बाई 20, इट मीन्स 18। आपने मीन बता दिया गाइस, कितना आ गया गाइस मीन, 18 गेट हो गया गाइस मीन। अब आप क्या करेंगे गाइस, xi माइनस x बार मतलब 18 को माइनस कर लीजिए गाइस xi में से। ये रख n माइनस 18 माइनस 8, 15 माइनस 18 माइनस 3, 18 माइनस 18 0 गाइस, 20 माइनस 18 गाइस 2, 25 माइनस 18 गाइस 7। ओके गाइस, अब इसका स्क्वायर कर लीजिए गाइस। जब आप इसका स्क्वायर करेंगे xi माइनस 18 का होल स्क्वायर गाइस कीजिए गाइस, कितना आ गया आपके पास, 8 स्क्वायर 64, 3 स्क्वायर 9, 0 स्क्वायर 0, 2 स्क्वायर 4, 7 स्क्वायर 49। अब क्या करना होगा गाइस, आपको इसकी प्रोडक्ट fi के साथ करने की गाइस, कर दीजिए गाइस fi की प्रोडक्ट xi माइनस 18 के होल स्क्वायर की प्रोडक्ट fi के साथ कर दीजिए गाइस। बताइए कितना हो गया गाइस आपके पास, fi ये रहा गाइस और xi माइनस 18 का होल स्क्वायर ये रहा गाइस, दोनों की प्रोडक्ट कर दीजिए, कितनी होगी गाइस आपके पास, 3 4 12, 3 6 18 और एक 19, 9 2 18 एंड 0, 8 4 32 गाइस एंड 49 2 गाइस आपके पास हो गए हैं 98। ओके गाइस,
यहाँ तक बातें क्लियर होगी। अब गाइज इसका पूरे का टोटल कर लीजिए, जो ये आएगा इस पूरे का टोटल, इट मीन्स सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस 18 का होल स्क्वायर। इस पूरे का टोटल गाइज आपको गेट हो जाएगा 340 गाइज। कितना हो जाएगा गाइज? 340। ओके गाइज, तो गाइज अब आपको क्या गेट करना है? इसका वेरिएंस फिर स्टैंडर्ड डेविएशन। तो देखिए गाइज, वेरिएंस के लिए सिग्मा स्क्वायर फॉर्मूला आपको पता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस 18 का होल स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई। गाइज इसकी वैल्यू कितनी गेट हुई आपके पास? 340 एंड सिग्मा एफ आई गाइज कितना है आपके पास? 20। वैल्यू को ऐड कर लीजिए 0 0 17 टाइम्स। तो गाइज सिग्मा स्क्वायर तो हो गया 17। ओके, ये तो आ गया वेरिएंस। बट आपको और क्या गेट करना है? स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने के लिए गाइज इसका स्क्वायर रूट अप्लाई कर दीजिए। 17 का स्क्वायर रूट फाइंड करने प्रोसेस गाइज आपको पता है, डिवाइड मेथड की हेल्प लेंगे। डिवाइड मेथड की हेल्प से गाइज कैसे निकालते हैं? 0.00 करके पेयर बना लीजिए। ठीक है, 4 4 से कितना गाइज? 16, 1 पॉइंट यहाँ पे पेयर। नेक्स्ट 4 4 कितना हो गया? 8, 8 1 सा 8, 81। तो गाइज आपके पास आ गया यहाँ पे 19। ओके गाइज, नेक्स्ट पेयर एंड 82 टाइम्स में देख लीजिए कितने टाइम जा सकता है। आई होप गाइज 2 टाइम्स। तो यानी गाइज आपके पास स्क्वायर रूट 17 की वैल्यूज फाइंड हो गई गाइज 4.12। ये गाइज आपको गेट हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके गाइज, तो गाइज हम लोग जब क्वेश्चन में गिवन हो टर्म्स एंड फ्रीक्वेंसी, तो स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस फाइंड करने का प्रोसेस इस टाइप से फॉलो किया जाता है। आई होप गाइज अब आपको ये बातें भी क्लियर हो गई हो। गाइज देखो गाइज, प्रॉब्लम्स कहाँ आएगी? एक तो इसकी कैलकुलेशन वर्क, दूसरी प्रॉब्लम यदि आपका ये बेसिक क्लियर है स्क्वायर रूट फाइंड करना, तो आप इस क्वेश्चनों को काफ़ी ईजिली से टैकल कर सकते हैं। देखो गाइज, स्टैटिक्स में फॉर्मूलेज बहुत होते हैं, पर वे फॉर्मूले आपको लर्न करने पड़ेंगे गाइज। ओके गाइज, इसका कोई सॉल्यूशंस नहीं है। ओके, अब बात करते हैं गाइज, जब आपको गिवन हो कॉन्टिन्यूअस सीरीज, इट मीन्स क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसीज का क्वेश्चन। ओके गाइज, लेट्स सी गाइज। ओके गाइज, तो गाइज अब समझते हैं जब आपको गिवन हो क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसीज का क्वेश्चन फाइंड, फिर से वही करना है गाइज, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो गाइज कैसे करेंगे? सिंपल सा प्रोसेस वही है गाइज। सबसे पहले मीन का टारगेट होता है। मीन कैसे निकाला करते थे? याद कीजिए, जब क्लास इंटरवल गिवन होता था आप सबसे पहले मिड वैल्यू फाइंड करते थे, इट मीन्स एक्स आई। और मिड वैल्यू फाइंड करने का प्रोसेस आपको पता है काफ़ी ईजी होता है गाइज। इन दोनों का सम डिवाइड बाई 2 कितना होगा गाइज? 5। इन दोनों का सम डिवाइड बाई 2 कितना होगा गाइज? 15। नेक्स्ट का 25, नेक्स्ट का 35, नेक्स्ट का 45। आई होप गाइज यहाँ तक बात अब आपको क्लियर हो गई हो गाइज। अब आपको करना क्या होगा गाइज? मीन निकालना है। अब क्वेश्चन सिंपल हो गया, डायरेक्ट मेथड का है। एफ आई की प्रोडक्ट किससे करेंगे गाइज? एक्स आई से करेंगे। कीजिए गाइज, कितना हो गया? 5 5 25, 15 8 120, 15 5 75, 15 2 30 37। ओके गाइज, 16 5 80, 48 48 और 8 56 एंड गाइज 6 5 0 6 4 27। ये आ गया गाइज आपके पास। ओके गाइज, अब इस पूरे का क्या कर लीजिए गाइज? टोटल। तो टोटल करेंगे गाइज हम लोग, देखिए ध्यान से। टोटल जब आप करेंगे तो कितना है गाइज? सिग्मा एफ आई की एक्स आई के साथ टोटल 350 गाइज। ओके गाइज, उसके बाद सिग्मा एफ आई का टोटल कर लीजिए गाइज, कितना हो गया आपके पास? 16 6 22 22 और 15 37 37 और 8 45 45 और 5 50 गाइज। ओके गाइज, तो अब आपको क्या गेट करना है गाइज? मीन गेट करना है प्रोसेस। सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई गाइज सिग्मा एफ आई कितना हो गया गाइज आपके पास? 1350 इज डिवाइडेड बाय 50। तो गाइज 0 0 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35। एक्स बार की वैल्यू गेट होगी गाइज 27। ओके गाइज, अब ये क्वेश्चन काफ़ी इजी हो गया, मीन निकल चुका है। अब आपको करना क्या है गाइज? एक्स आई में से एक्स बार को माइनस कीजिए। ठीक है गाइज, जो भी आपके पास एक्स आई है गाइज कीजिए। ये रहा एक्स आई, 5 माइनस 27 गाइज माइनस के 22, 15 माइनस 27 गाइज माइनस के 12। ओके, 25 माइनस 27 गाइज आपके पास गेट हो गया माइनस के 2। 35 माइनस 27 गाइज आपके पास गेट हो गया है 8। ओके गाइज, और आपके पास 45 माइनस 27 गाइज हो गया 18।
ओके गाइस, यहाँ तक अब आपको बातें क्लियर हो गई होगी गाइस। उसके बाद आपको करना क्या है गाइस, xi माइनस 27 का होल स्क्वायर गेट करने के बाद गाइस कितना हो गया पास 444, 84, 484, 12 का स्क्वायर 144, 2 का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर 64 और 18 का स्क्वायर 324। गाइस अब आपको करना क्या है, इसकी प्रोडक्ट fi के साथ xi माइनस 27 का होल स्क्वायर। जब आप इसकी प्रोडक्ट कर देंगे गाइस तो यहाँ से आपको फाइनली गेट हो जाएगा वेरिएंस गेट करने का प्रोसेस गाइस, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा fi माइनस xi माइनस 27 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई गाइस सिग्मा fi। ओके गाइस, यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे तो वेरिएंस गेट हो जाएगा और इस वैल्यू का आप स्क्वायर रूट ले देंगे तो गेट हो जाएगा गाइस स्टैंडर्ड डेविएशन। आई होप गाइस ये टेबल आप फिल कर सकते हैं आराम से। ओके गाइस, तो इस तरीके से गाइस जब क्लास इंटरवल गिवन होता है यानी क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसीज क्वेश्चंस की यानी कॉन्टिन्यूअस सीरीज गिवन होती है गाइस, तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज गिवन होने पर आप स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस कैसे फाइंड करते हैं। आई होप बात अब आपको क्लियर हो गई होगी गाइज। ओके गाइज, तो गाइज ये था आज आपका डायरेक्ट मेथड पे स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस एंड मीन को फाइंड करने का प्रोसेस। गाइज नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे शॉर्टकट मेथड पे और आई होप गाइज शॉर्टकट मेथड पे आपको मैं फाइंड करना सिखाऊंगा स्टैंडर्ड डेविएशंस, वेरिएंस एंड मीन को। ओके गाइज, वीडियो में कोई प्रॉब्लम है या कोई डाउट आ रहा है तो गाइज आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू।